उस टाइम जब नया एक्सरे आया था तो लोग एक्सरे मशीन को घर पे खरीद के उसको एंटरटेनमेंट मशीन की तरह यूज कर रहे हैं। उसको शहरों के बीच में फोन टावर्स को किस लिए अलाउ करती है? घर के छत पे लगाना कोई कंपनी आके लगा लेती है, ऐसा क्यों है? वाईफाई घर में जो वाईफाई लगा है ये इंसानों के लिए खतरनाक इसलिए नहीं है। 1900s की बात करते हैं। एक्सरे, आपको पता है एक्सरे जो है ये ऐसी चीज नहीं है जो कि इंसान को डेली कराना चाहिए। इस दुनिया में दो तरह के रेज होते हैं, आयोनाइजिंग रेज और नॉन आयोनाइजिंग रेज। आपको पता है टावर्स जो है वो बर्ड्स को अफेक्ट करते हैं, ये बस एक थ्योरी है। सरकार अभी तक टावर्स को घर के छत पे लगाना कोई भी कंपनी आके लगा लेती है, ऐसा क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट साइंस को मानेगी, ऑफ कोर्स थ्योरीज को तो नहीं मानेगी, लोगों के चर्चा को तो नहीं मानेगी कि उससे बर्ड्स को इफेक्ट पड़ रहा है। साइंस ये कहता है कि जो रेज है, जो टावर से निकलता है, सेल फोन का रेज, वाईफाई, घर में जो वाईफाई लगा है, ये इंसानों के लिए खतरनाक इसीलिए नहीं है क्योंकि ये नॉन आयोनाइजिंग रेज है। मतलब वाईफाई आपके घर में लगा या फिर मोबाइल डेटा जो यूज करते हो, टावर घर तक पहुंच रहा है तभी मोबाइल डेटा आप चला पा रहे हो, यहाँ पर मौजूद है वो इंफॉर्मेशन फोन का। वैसे ही वाईफाई का भी है, तभी आप वायरलेसली डेटा को देख पा रहे हो अपने फोन में, यानी इस एम्प्टी एयर में वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रहा है। तो वो चीज, वो रेज जब आपके स्किन पे हिट करती है तो स्किन को डैमेज नहीं करती है, नॉन आयोनाइजिंग। ये तो मतलब सेफ रेज है और यही कारण है कि टावर्स अलाउड है, क्योंकि विज्ञान ने कभी भी पाया ही नहीं है कि ये शरीर पे कोई प्रभाव डाल रही है। शरीर का कोई पार्ट को नहीं कुछ कर सकती है, ना डीएनए डैमेज होगा बॉडी का, ना कुछ, सेफ, कंप्लीटली सेफ। लेकिन नॉन आयोनाइजिंग रेज जो होते हैं जैसे कि गामा रेज, एक्स रेज, वो बॉडी पे हल्का सा बहुत माइन्यूट इफेक्ट डालते हैं और वो क्योंकि आयोनाइजिंग की कैटेगरी में आता है, साइंटिफिकली स्पीकिंग आयोनाइजिंग कैटेगरी में, तो इसलिए वो डीएनए को भी डैमेज कर सकता है, प्रोबेबिलिटी होती है। अब 1900 के समय जब नया नया एक्सरे आया था तब उसके जो इन्वेंटर थे विलियम कॉनराड रॉन्गटन, एक जर्मन इंजीनियर और फिजिसिस्ट, उन्होंने एक्सरे का नाम एक्सरे इसलिए रखा था क्योंकि उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या है समझ आ रहा था मतलब बेसिकली, लेकिन फिर भी बहुत कुछ अननोन था इस रे के बारे में। एक्सरे से हम अपने बॉडी का हड्डी देख सकते हैं, पावरफुल था रे। वो कंफ्यूज थे क्या करूं, क्या नाम रखूं, तो एक्सरे रख दिया। एक्स मतलब क्या होता है, कोई चीज हमको पता नहीं होता तो एक्स करते हैं। मैथ्स में पढ़ते हो ना कि इसका वैल्यू एक्स है, वाई है, तो एक्स मतलब क्या है, जो हमें पता नहीं है, अननोन वैल्यू। तो क्योंकि ये काफी अननोन टाइप का रे था इसलिए इसका नाम ही एक्सरे रख दिया। तो यहां तक तो ठीक है। अब ये हाथ ऐसा क्यों हुआ है? ये एक्सरे के चलते हुआ है। क्यों हुआ है? ये हाथ एक टेक्नीशियन का है, रॉयल लंदन हॉस्पिटल में जो काम करता था 1900 के समय, और उस टेक्नीशियन का काम था कि एक्सरे मशीन को कैलिब्रेट करो हर सुबह, मतलब डेली यूज के पहले उसको कैलिब्रेट करो, मतलब मशीन दिन भर यूज होगा उसके पहले सुबह सुबह उसको अच्छे से सेटिंग वोटिंग करके बैठा दो। तो वो करने के लिए वो अपना हाथ को डेली डालता था और एक्सरे को कैलिब्रेट करता था। अपना हाथ डेली एक्सरे, डेली उसका आदत हो गया था, उसको तो मजा आता था इसे देख के, अरे वाह मेरा हड्डी दिख रहा है, वाह। तो प्लेफुल में वो डेली करता था इस चीज को, उसको तो पता नहीं था कि ये आयोनाइजिंग रेडिएशन है। तो इसी हरकत के चलते कुछ सालों बाद डीएनए डैमेज होना शुरू हो गया, कैंसर डेवलप होने लगा बॉडी में और उसका हाथ ऐसा हो गया। यानी उस समय उनको लगा कि हार्मलेस है। बच्चे डेली अपना हाथ का हड्डी का फोटो निकाल रहे थे क्योंकि कोई आइडिया नहीं था, दे थॉट ये हार्मलेस है बिल्कुल, इसमें क्या है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो मेन बात है कि एक बार कोई एक्सरे टेस्ट कराता है उससे कुछ नहीं होता है, लेकिन डेली हाथ पे अच्छा खासा डोज एक्सरे का पड़े, वो भी सालों तक डेली 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 डेली, तो ये हार्मफुल है।